From the LOL News Network headquarters, you're watching the latest funny news with your host, Mona TikTokia. This is Laugh Over Latest News, where the world's headlines meet humor. दोस्तों, आज की गर्मा गर्म न्यूज के साथ मैं हूं आपका प्रेजेंटर मुन्ना टिकटोकिया और आप देख रहे हैं लाफ ओवर लेटेस्ट न्यूज। आज हम आपके लिए लाए हैं अच्छी मजेदार खबरें, तो चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, आज की पहली खबर के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 3 साल बहुत हो गए, अब हालात बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। सर, आपकी मंथली सैलरी 10 लाख रुपए हो गई इन 3 सालों में, अब और कितनी बेहतरी चाहिए? अब कुछ अवाम का भी सोच लें। आपकी अपोजिशन से बेहतर तो अलमास बॉबी पार्टी है, कम से कम कुछ तो करती है। चलो खैर, दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। सीएम पंजाब मरियम नवाजा ने कहा कि पीएम शाहबाज शरीफ की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत मिल रही है। इसका मतलब है बड़े मियाँ साहब की टोटल छुट्टी का प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन मैडम प्राइम मिनिस्टर साहब तो कुछ और कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गरम। और गुड पॉलिसीज, इवन ग्रेट, वेल डन। पंजाब की मिनिस्टर मैडम आजमा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाले मरियम नवाज की परफॉर्मेंस से खौफजदा होकर उल्टे सीधे बयान देते हैं, सीज फायर दूसरी साइड हो तो मुनासिब है। क्या हमने कभी पूछा है कि सिंध में क्या हो रहा है? मैडम, प्रॉब्लम तो यही है कि पिछले 40 सालों से ना आपने सही तरह पूछा है कि सिंध में क्या हो रहा है, और ना सिंध ने कभी पूछा है कि पंजाब में क्या हो रहा है। बल्कि कोई यहाँ पूछता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, वैसे क्या हो रहा है। अब तो हमें पता चल गया कि आप दोनों के बीच में कब कब क्या होता है, आजकल तो ज्यादा ही हो रहा है। अगली न्यूज है, जैकी चैन के कजिन हमारे नदीम अफजल चांद साहब ने कहा है कि मरियम नवाज को वजीर-ए-आजम बनाने वाले रिटायर्ड हो चुके हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो नून लीग एक जिले में चेयरमैन काउंसिल नहीं बना सकती। सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो आपकी पार्टी किसको क्या बना सकती है? आप कहाँ खड़े होंगे? अपनी अदाओं पे भी थोड़ा गौर कीजिए, हम कहें तो शिकायत होगी। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। हमारे हरदिल अजीज जनाब जावेद चौधरी साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान सऊदी एग्रीमेंट के बाद दोनों पाबंद हैं। अगर सऊदी इजराइल को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। जब सारी उम्मा मान जाती है तो हमें क्या एतराज है? ये पीटीआई कुछ ज्यादा ही प्ले अप कर रही है। सर, क्या बात है आपकी, क्या बात है, वाह! इतनी लॉजिक से अगर कोई बात समझा सकता है तो वो सिर्फ हमारे चौधरी साहब हैं। चलिए आज इनसे लाइव बात करते हैं। तो चलिए जी चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। कैसी तबीयत है आपकी? लाखों करोड़ों रुपए झूठी सच्ची कहानियां सुना के कमाने के बाद मैं हूं आपका प्रेजेंटर मिस्टर चौधरी। तो चलते हैं और देखते हैं आज के मेहमान। बट चौधरी साहब, आज आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला। चलो फिर मैं आपको अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं। मेरे प्रोग्राम की रेटिंग तो इतनी नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम की रेटिंग के मुताबिक आपके व्यूअर्स को अपनी प्रोडक्ट बेच सकता हूं। लेकिन चौधरी साहब, मैंने तो आपसे आज काफी बातें करनी। भाई वो तुम बाद में कर लेना, इस वक्त दुकानदारी का टाइम है और मेरा टाइम खोटी ना करो। तो व्यूअर्स हाजिर है। सहाफत में लगातार नाकामी, टीवी प्रोग्राम की रेटिंग डाउन, घर वाले भी रिमोट छीन लेते हैं। लेकिन फिक्र ना करो, मर्दाना के बाद चौधरी लाया है नया धमाका, सांडे का तेल। लेते जाओ, लेते जाओ। जो काम माइक और कैमरा ना कर सकें वो काम करेगा सांडे का तेल। और अगर फर्क ना पड़े तो पैसे वापस। चौधरी का सांडे का तेल, असली मर्द की असली पहचान। चौधरी का सांडे का तेल, जो सब पर भारी। चौधरी साहब, हो गया आपका? नहीं, अभी एक तावीजी मोहब्बत भी है जिसमें बड़ी ताकत है। मैं वो भी आपके लिए लाया हूं, वो भी सुन लें। महबूब आपके कदमों में 7 समुंदर पार भी सर के बल चल के आएगा। बस कर दें चौधरी साहब और इनको ऑफ करो भाई जल्दी से, ये हमारा कैमरा भी खा रहे हैं। सॉरी दोस्तों, ये चौधरी साहब बस ऐसे ही हैं, माशाअल्लाह हरफान मौला हैं। चलिए अगली न्यूज की तरफ। मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा है कि अली आमीन गंडापुर 2 कश्तियों के सवार हैं और दोनों कश्तियां डावाडोल हैं। धोबी का दोस्त ना घर का ना घाट का। शामी साहब ने सही कहा है कि 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए, एक ही कश्ती में रहना चाहिए, वहीं से पेट्रोल पंप के परमिट और दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी 100 सुनार की और एक लोहार की जिसकी भट्ठी होती है, और भट्ठी भी गवाल मंडी में होती है। ये मैं कहां जा रहा हूं? खैर चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। पीएम शाहबाज का कश्मीर की सूरत ए हाल पर सख्त नोटिस। दूसरी तरफ से जवाब आया है, आपने नोटिस जल्दी ले लिया है, अभी और मारना है। जब हालात और खराब हो जाएं तो आपने नोटिस लेना है। अब देखते हैं नोटिस का एक्शन कब होता है। दोस्तों,
आज की आखिरी न्यूज है कि मरियम नवाज ने कहा है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सुथरा मरी मैंने आज तक नहीं देखा। नवाज शरीफ जब भी मरी आते हैं तो मुझे शाबाश देते हैं। मैडम, अगर मारी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इतना अच्छा हुआ है तो 35-40 साल से जिन लोगों ने गवर्नमेंट आने का ठेका लिया हुआ था उन्होंने क्या किया? और वैसे बाय द वे वो ठेका भी आपके अंकल शाहबाज शरीफ के पास था। बकूल ऐप के जिनकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान का नाम तो रोशन हो रहा है, लेकिन मैरी का इंफ्रास्ट्रक्चर 40 साल में सही नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारी टीम को और अच्छा कंटेंट बनाने में हिम्मत देती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।